हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि देखिए बहुत सारे तरीके के जब आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं या अगर बेसिक एक नॉर्मल यूज़र हैं, जैसे कि कभी बोर्ड को आप खोलते हैं या किसी चीज़ों को देखते हैं और उसमें आपको ये जानना है कि स्टेप डाउन जो सेक्शन है, यानी 3-5 का एक सेक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड में ख़राब होता है। और तो वो चीज़ें आप बोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे कि बोर्ड में स्टेप डाउन का जो हमारा सेक्शन होता है वो कौन-सा होता है। तो आज मैं वो तरीका आपको बताऊँगा कि स्टेप डाउन सेक्शन के पहचानने के हमारे सही तरीका क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। और पूरी डिटेल में आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा और उसमें आप बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टेप डाउन को पहचान पाएँगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाला है जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड होगा। और जितने भी हमारे बिगिनर यूज़र हैं उन सभी के लिए ख़ास करके मैं बता रहा हूँ कि इस लाइन में अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ये लाइन है। और इस लाइन में आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। तो बेसिकली देखिए एक-एक चीज़ों को देखेंगे और उन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इस चैनल के ऊपर आपको बेसिक वीडियो से लेकर के एडवांस वीडियोज़ इन सभी चीज़ों टाइप का आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। और अगर इसके रिलेटेड अगर आपको और भी कोई कोर्स का वीडियो चाहिए होता है या और भी कोई टॉपिक का वीडियोज़ चाहिए होता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द बना कर के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि बोर्ड में स्टेप डाउन सेक्शन को हम कैसे पहचानेंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पहचानते हैं वीडियोज़ में। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है, मैं एक-एक चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। और सबसे पहले स्टेप डाउन में तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये सारे बोर्ड हैं हमारे पास अलग-अलग टाइप के। तो मैं पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा जो कि पहले के टाइम पे जैसा आया करता था उस तरीके के। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं इसमें बात करूँगा इसमें स्टेप डाउन की, तो स्टेप डाउन में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला, तो यहाँ पर देखिए तो स्टेप डाउन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, जहाँ पर भी आपका 4 मॉसफेट एक साथ में लगा होगा, एक आईसी यहाँ से देखिए निकला हुआ है और यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है? तो वो एरिया होता है हमारा स्टेप डाउन का। और एक तरीका और मैं बता दूँ कि देखिए मेरे कैपेसिटर के ऊपर से वोल्टेज तो मिटा हुआ है, तो लेकिन स्टेप डाउन के पास अगर कोई लगा होगा, तो उसके पास का जो कैपेसिटर होगा वो 6.3 वोल्ट का कैपेसिटर होगा, एकदम फिक्स है। और एक और तरीका है कि मान लो कैपेसिटर के नंबर मिट गए हैं, फिर भी आपको पहचानना है कि स्टेप डाउन कौन-सा है, तो वो भी तरीका मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे कॉइल का नंबर देखिए PL4501 है यहाँ पे और ये कॉइल का नंबर PL4502, यानी ये कॉइल का नंबर क्या होगा, सीरियल वाइज़ होगा, जिससे भी आप पहचान सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आपको 1-2 तरीके जगह पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कई बार क्या होता है कि सीपीयू के पास भी 2 कॉइल आपको नज़र आएँगे, जैसे कि यहाँ पर देखो। यहाँ पे दूसरे बोर्ड में ये 2 एक साथ लगा हुआ है और यहाँ पे 4 कैपेसिटर, वही सारे चीज़ 4 मॉसफेट भी लगे हुए हैं, 2 कॉइल भी लगे हैं और भी म मल्टीपल कैपेसिटर लगा है लेकिन चिप के पास। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये दोनों कॉइल आपस में बीप करेगा। तो बीप करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये स्टेप डाउन का एरिया नहीं है। और यहाँ पे 6.3 वोल्ट की कैपेसिटर भी आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2.5 वोल्ट की कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको कोई भी बोर्ड मिलता है तो इस तरीके से आप जान सकते हैं PL4501 है, PL4502 है और 4 मॉसफेट है, चारों मॉसफेट का नंबर सीरियल वाइज़ होगा और 2 कैपेसिटर होगा, तो इसको आप पहचान सकते हैं स्टेप डाउन का एरिया है, ठीक है? देखिए और भी दूसरे बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे बोर्ड में देखेंगे तो उसके बाद क्या हुआ था कि पहले सिंगल मॉसफेट आया करते थे जिसमें आपने ये सारी चीज़ें जाना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइल मिल रहे हैं, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ पर भी एक कॉइल है जो कि PL302 और PL301, तो ये कॉइल क्या है, सीरियल वाइज़ है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हमारा स्टेप डाउन का है। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बोर्ड में जैसे कि आप कन्फ्यूजन भी हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 कैपेसिटर तो 2 कॉइल तो यहाँ पर भी साथ में लगा हुआ है
और यहाँ पर भी 2 कॉइल साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लेकिन 4 कैपेसिटर। लेकिन अब इसमें से पहचानेंगे कैसे? तो देखिए एक बेसिक मल्टीमीटर होता है जिसके जरिए आप यहाँ पर क्या करना, ये देखो दोनों कॉइल जो है ना, ये दोनों कॉइल को जब आपस में ऐसे चेक करोगे तो ये देखो दोनों कॉइल आपस में बीप कर रहा है ना। तो बस एक क्या होता है कि अगर इसके अलावा, अगर स्टेप डाउन के अलावा कहीं और भी 2-2 कॉइल आपको नजर आता है, तो उन सभी कॉइल को आपस में जैसे कि उस तरीके से उसमें बीप कराया था और इसमें बीप कराते हैं। ये बोर्ड हमारा क्या है, शॉर्ट है, जो कि इस वजह से बीप आ रहा है। तो ये बीप आ रहा है, तो जैसे कि अगर ओके बोर्ड होगा तो ये बीप नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप डाउन का रहेगा और ये हमारा स्टेप डाउन का नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफिक चिप के पास लगा हुआ, तो ये ग्राफिक का हमारा बोर्ड होगा। तो इसके अंदर क्या है, स्टेप डाउन ये है, और इसके पीछे यहाँ पर 2 मॉसफेट लगे होते हैं, जो कि ये 2 मॉसफेट डुअल वाला है, जो कि 10 पिन का मॉसफेट है, और ये आईसी लगा हुआ है। यानी दूसरे वाले बोर्ड में हमने देखा था कि चारों मॉसफेट क्या था, अलग अलग लगे हुए थे, और इसमें क्या है कि 2-2 मॉसफेट को एक ही के अंदर क्या कर दिया है, पैक कर दिया, जिस वजह से एक के अंदर 2 हो गए, एक के अंदर 2 हो गए, तो देखा जाए तो 4 ही है। और ये आईसी है, और आपका ये 2 कॉइल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये हमारा इसमें स्टेप डाउन हो गया। अगर दूसरे बोर्ड में देखेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में आ गया आईसी वाला स्टेप डाउन। ये देखिए, अब इसमें स्टेप डाउन को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये कॉइल का जो अगर नंबर देखेंगे हम लोग, तो इस कॉइल का नंबर में क्या है, PL 803 और PL 804। ये देखिए 2 कॉइल का नंबर सेम है, लेकिन ये दोनों कॉइल किस चीज का है, तो ये मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये दोनों कॉइल को आपस में यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए ये दोनों कॉइल आपस में क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, तो यानी ये हमारा स्टेप डाउन का नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, 4 मॉसफेट आपको नजर आ रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी नजर आ रहा है, लेकिन ये सीपीयू के पास लगा हुआ, तो सीपीयू के पास छोड़ करके इसमें आईसी वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका नंबर, तो इसका नंबर कुछ इस प्रकार दिखे, PL, इसमें ये इनपुट कॉइल है, ये इनपुट कॉइल है, और ये आईसी है, और ये 2 कॉइल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, PL 401, PL 402, PL 403 और PL 404। यानी ये सभी कंपोनेंट यहाँ के किसके हैं, स्टेप डाउन के एरिया के हैं। और ये 2 कॉइल कभी भी आपस में इस तरीके से बीप नहीं करेगा, अगर करता है तो बोर्ड में शॉर्टिंग है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख लिया इसके अंदर भी। अब देखिए एक बोर्ड और दिखाता हूँ जो अक्सर ऐसा बोर्ड में आता है। अब जो तरीका मैंने आपको बताया वो तरीका आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो इस बोर्ड में यहाँ पर भी 2 कॉइल नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखिए यहाँ पर भी 2 कॉइल नज़र आ रहा है। आप खुद जज कर लेंगे कि ये चीज़ें मैच हो रहा है या नहीं। यहाँ देखिए ये कॉइल का नंबर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इस कॉइल का नंबर, तो इस कॉइल का नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए PL 301, ये क्या है, PL 301, और इस कॉइल का नंबर क्या है, PL 701। तो ये कभी स्टेप डाउन हमारा नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखेंगे दूसरी ओर, तो देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या है, PL 406, और इसका क्या है, PL 403। तो ये भी सीक्वेंस वाइज नहीं है। और ये क्या है, PL 408, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा हमारा स्टेप डाउन होगा फिर, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक कॉइल नज़र आ रहा है आपका, PL 201 जैसे है। अगर PL 201 जैसे ये फॉर एग्जांपल है, तो PL 202 जो होगा वही स्टेप डाउन होगा, ठीक है। एक तो मान लीजिए, ये इसको मान लीजिए, क्योंकि मुझे तो इस बोर्ड में पता है, लेकिन आपको भी एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक बोर्ड में कंपोनेंट वहाँ था और एक में यहाँ पर, यानी दूर में भी कई बार क्या होता है, कुछ बोर्ड में लगे होते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए PL 202 नजर आ रहा है, यहाँ पे PL 202, और इधर के साइड में एक यहाँ था PL 201। तो यानी इस बोर्ड में इतना दूर में, कई बार हर एक बोर्ड में क्या होता है, वहाँ के तो पास में लगा होता है, लेकिन एक कॉइल यहाँ लगा हुआ है और एक कॉइल इसमें यहाँ लगा हुआ है, यानी इस कॉइल का डिस्टेंस क्या है, काफ़ी दूर है। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है कि आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बहुत हेल्पफुल मिलता है, जिससे कि आप सीक्वेंस वाइज कॉइल होगा तो उससे आप समझ जाएंगे कि स्टेप डाउन का हमारा कॉइल कौन सा है। तो आज हमने चलिए जाने इस वीडियोस के अंदर कि स्टेप डाउन सेक्शन की कॉइल को कैसे हम लोग पहचानते हैं और कौन से कॉइल पे 3-5 की वोल्टेज बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।